नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है 2 स्लाइड्स लगाने का बच्चों के लिए, ठीक है ना, टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. एक स्लाइड है ना 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट पर है ना इंस्टॉल करना है उसको, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। उसका इंक्लिनेशन अर्थ के साथ में 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। Whereas for elder children she wants to have a steep slide. Steep मतलब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा देख लीजिए। स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड inclined at an angle of 60 डिग्री टू द ग्राउंड। दूसरे केस में 5 साल से बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री इंक्लिनेशन देना है उसने और 3 मीटर हाइट पर उस स्लाइड को इंस्टॉल करना है, यानी 2 स्लाइड उसने इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक 1.5 मीटर ऊपर हाइट उसकी दे रखी है और एक 3 मीटर हाइट वाला, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका जो है 1.5 मीटर हाइट का स्लाइड है, ठीक है। अब देखिए ये जो है अर्थ सरफेस से इसका हाइट 1.5 मीटर है, तो ये ए बी और ये 90 डिग्री हम रखेंगे। स्लाइड यहाँ से सी पॉइंट से इसका इंक्लिनेशन दे रखा है, कितना है भाई 30 डिग्री। तो ये इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। वेरी गुड। हमें पहले केस में AC फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। यू अरेस्ट लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो इस केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है। दूसरे केस में उसने बोला है कि फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए ये आपको PQ है 3 मीटर हाइट पर इंस्टॉल करना है यहाँ इस पॉइंट से कहीं, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा और मान लीजिए ये R पॉइंट है, यहाँ इसका 60 डिग्री का इंक्लिनेशन दे रखा है, ठीक है। ये पहले स्लाइड का लेंथ है AC, ठीक, जो 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है अर्थ सरफेस के साथ में और 1.5 मीटर हाइट पर इंस्टॉल करना है। दूसरे केस में 60 डिग्री इंक्लिनेशन दे रखा है और 3 मीटर हाइट पर उसको इंस्टॉल करना है। इसमें इसका लेंथ हो जाएगा PR, तो हमें यहाँ PR फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 ट्राइंगल हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं। लेंथ ऑफ स्लाइड जो होगी दोनों ही केस में हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ इन्वॉल्व होता है, जहां पर हमारा बेस एंगल है, ठीक है जी, परपेंडिकुलर है और यहाँ हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो P और H जहाँ इन्वॉल्व होता है हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, ओके। तो वो आपका पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, राइट। यहाँ पर क्या लेना है हमें, P/H साइन थीटा लेना है। तो ये आपका साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पहले केस में हम ट्राइंगल ABC लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC। इस केस में साइन 30 डिग्री जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और AB आपका कितना है 1.5 मीटर है। AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। AC का लेंथ हमने फाइंड आउट करना है। साइन 30 जो है मेरा वो हाफ होता है 1.5 अपॉन AC। निकालना क्या है मुझे, यहाँ से AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये AC इंटू 1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 हो जाएगा। तो AC का लेंथ कितना आ गया, ये 1.5 इंटू 2 3.0 या 3, तो AC कितना मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। कोई डाउट है यहाँ पर आपको, भाई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत इजी है ये। साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 बाई AC है, साइन 30 हाफ है, 1.5 बाई AC है। AC का
जो वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3 मीटर। सिमिलरली हमें दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, पी क्यू आर ट्राइंगल लेना है। यहाँ मैं साइन 60 डिग्री की बात करूंगा और साइन 60 डिग्री साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरा पी क्यू हो जाएगा और पी क्यू मेरा 3 मीटर है तो 3 बाय पी आर, क्योंकि पी आर की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। साइन 60 मेरा इसका रूट 3/2 है, 3 बाई पी आर है, मुझे पी आर निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट 3 इंटू पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा और पी आर निकालना है इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन इसका रूट 3 होना है। ठीक है, आप ये देखिएगा ये मेरा 3 है, ये इसका रूट 3 है। ठीक, करना क्या है, मैं 2 इंटू 3 को स्प्लिट कर लेता हूँ, इसका रूट 3 इंटू इसका रूट 3 में। ठीक है, और इसका रूट 3 नीचे है ही मेरा, एक इसका रूट 3 से इसका रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरा 2 इसका रूट 3 मीटर। राइट, तो दूसरे केस में मेरा जो हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ स्लाइड है वो पी आर है जो 2 इसका रूट 3 मीटर आता है। राइट, अब 2 इसका रूट 3 है तो 2 इंटू इसको 1.732 लिख सकते हैं हम लोग, इसका रूट 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3 हो जाएगा 3.464 मीटर ये हाइट हो जाएगी। या तो आप ये आंसर ले लीजिए 2 इसका रूट 3 मीटर, या आप इसको ले लीजिए पी आर की वैल्यू, दोनों में से कोई एक। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि 2 स्लाइड लगानी है, 5 साल से छोटे बच्चे और 5 साल से ऊपर वाले बच्चे, बड़े बच्चे के लिए। और हाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पर कम रखनी है, यहाँ पर ज़्यादा रखनी है। यहाँ 1.5 मीटर है, यहाँ 3 मीटर हाइट है। यहाँ जो आपका स्लाइड है वो 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, यहाँ स्लाइड का 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। दोनों केस में साइन 30 लेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ साइन 60 लेंगे, पी वाई एच करके। दोनों केस में हमने एच इज हाइपोटेन्यूज, ए सी कितना आया, पहले केस में 3 मीटर आ गया, दूसरे केस में मेरा पी आर कितना आएगा वो ध्यान रखेंगे। साइन 60 3 बाई पी आर है, साइन 60 रूट 3/2 है, 3 बाई पी आर है, पी आर निकालेंगे इसको तो 3 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में इसका रूट 3, और 3 को स्प्लिट करना नहीं भूलेंगे बिकॉज यहाँ पर आपका रैशनल नंबर है इसको रूट 3, तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूँ तो ऐसे भी हो जाएगा, ये रैशनलाइज ही हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 2 इसका रूट 3। आंसर ये ले लीजिए, या फिर डेसिमल में इसका रूट 3 की वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्ट आपको थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आता ही है ना। ठीक है, जब भी आप मन लगा के कोई काम करते बहुत अच्छी बात है, सीखते हैं तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।